नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित। भागलपुर जिले के पिरपैती क्षेत्र में निर्माणाधीन थर्मल पावर परियोजना एक तरफ विकास, रोजगार और औद्योगिक प्रगति की नई उम्मीद लेकर आई है, तो दूसरी ओर यह परियोजना स्थानीय आदिवासी परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। बताया जा रहा है कि थर्मल पावर प्लांट परिसर में वर्षों से रह रहे आदिवासी परिवारों को पहले यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित कर पक्का आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन समय बीतने के बावजूद जब जमीन पर कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आई तो लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। अपनी मांगों और परेशानियों को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पिरपैती विधायक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुनर्वास, आवास और सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। लोगों का कहना था कि बिना समुचित व्यवस्था के उन्हें हटाया जाना उनके भविष्य को असुरक्षित बना देगा। इस दौरान भाजपा विधायक ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित और उचित स्थान पर आवास की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा। विधायक जी, अभी लिलोर बाबा मंदिर को लेकर यहाँ पर आम जनों के साथ बैठक किया गया था, जिसमें एसडीएम साहब और जिला परिषद उपाध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग आपके समक्ष आए हुए थे। क्या कुछ रुझान निकला यहाँ रुझान हो रहा है कि बाबा लिलोर जो है वह जो पावर प्लांट है उसके अंदर में है और उनसे बाहर निकलने के लिए जितना ज़मीन है उस ज़मीन को थोड़ा सा यहाँ बेसी करके बढ़ाया गया है। चूँकि वहाँ 73 डिसमिल है तो हमने कहा उससे दोगुना हो, कम नहीं हो, तो उसमें 63 + 17 जोड़ करके रखा गया इस प्रकार से। हम लोग चलो ये भी है तो बहुत है, लेकिन ये भी हो, बाउंड्री वाल हो, सब चीज़ हो जाए और ताकि स्थानीय लोग जो समाज के हैं उसको पूजा पद्धति में दिक्कत ना हो। समझ गए ना। 26 को कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश? 26 को जो भी कार्यक्रम होगा वहीं होगा, मेला होगा, ठेला होगा, जो भी होगा उसी स्थान पर होगा जहाँ लिलोर बाबा है। समझ गए ना। पहाड़िया टोली में जो घर बन रहा है तो उसमें वह घर जो है ना, अभी मिट्टीकरण होगा तो वह घर सुअर पोसने लायक होगा जी, वह मानव के लायक नहीं है जी। समझ तो कुछ लोगों ने बताया पहाड़िया टोली के आदिवासी समाज के लोग की धमकाया जा रहा है, पदाधिकारी के द्वारा धमकाया जा रहा है, प्रतिनिधि के द्वारा। टोटल गलत है। और वही ना पदाधिकारी कहा जाए वो पैसे के लालच में बिका हुआ है सब, पैसे के लालच। हाँ, एकदम फाइनली जी। और डीएम साहब खुद स्वयं इसका निगरानी कर रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं, विधायक से बिना पूछे वह सब काम को यहाँ अंजाम दे रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से, और डीएम साहब जो कह रहे हैं ना कि वह कर रहे हैं, हमारा मैंने कहा जाए कि जो मेरा अधिकार हो, मेरे अधिकार को अपने अधिकार में लेकर। विधायक का क्या पावर होता है? विधायक जो होता है उनको प्रोटोकॉल का फॉलो करना। पदाधिकारी बोलते हैं विधायक कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये बात क्या बताएं, ये शर्म का विषय है, उनके लिए शर्म का विषय है कि जो इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करते हैं। डीएम हो गया तो बहुत बड़ा नहीं है, उनको कार्य कर और क्षमता वहीं तक है जहां तक करना चाहिए। हम लोग जो प्रशंसा करके देंगे, हम जो और अनुमोदन करके देंगे उसी काम को करना है। कहाँ किसको किस प्रकार से रखना रखवाना ये विधायक और लोकल और रिप्रेजेंटेटिव काम है सरकारी। लेकिन यह पूरी तरह से वहाँ पर और डीएम अपने हाथ में लेकर के विधायकों का मान मर्यादा मर्दन कर रहे हैं। यहाँ तक अब क्या बोलें, बहुत शर्म का विषय है। मामला उस समय और गर्मा गया जब कुछ प्रदर्शनकारी अडानी थर्मल पावर प्लांट के मुख्य गेट पर पहुंच गए और चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध के कारण कुछ समय के लिए आवागमन और कार्य प्रभावित रहा। अरे ऐसे करने से क्या होगा? समझो पहले होगा तो क्या मामला है? कोई मामला नहीं, मैंने कोई बातचीत नहीं हुआ है अभी तक, में निदान नहीं हुआ है। क्या निदान चाहिए आप लोग? हमको निदान चाहिए कि मैंने जो है घर के बदला में घर चाहिए। अच्छा, कितना सालों से रहते थे अंदर में? क्या अंग्रेज के समय से? सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चली बातचीत और समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों को शांत कराया गया तथा मुख्य गेट को फिर से खुलवाया गया। वहीं पिरपैती थाना अध्यक्ष पंकज कुमार रावत भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। यह पूरा घटनाक्रम केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि विकास और मानवीय अधिकारों के बीच संतुलन की बड़ी चुनौती को सामने लाता है। किसी भी बड़ी परियोजना की सफलता सिर्फ निर्माण कार्यों और निवेश से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से तय होती है कि उससे प्रभावित लोगों को कितना सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिला।
हमारे भागलपुर संवाददाता रामाशंकर सिंह की अनुसार स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार और कंपनी को पुनर्वास प्रक्रिया को केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि प्रभावित परिवारों के भविष्य, सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि वास्तविक विकास वही माना जाएगा जिसमें किसी गरीब और आदिवासी परिवार की मजबूरी और पीड़ा अनदेखी ना हो।